सीएम धामी ने गुरुद्वारा नानक मत्ता साहिब पहुंचकर टेका मत्था। सीएम ने गुरु तेग बहादुर को किया याद, प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने निजी आवास में सुनी जनता की समस्या, अधिकारियों को दिए समाधान के निर्देश। बीजेपी का राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान लगातार जारी। 1 अक्टूबर से शुरू होगी दूसरे चरण की शुरुआत। 2 सितंबर से शुरू हुआ था सदस्यता अभियान। राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा राहुल गांधी जनता को गुमराह करने का कर रहे हैं काम। राहुल गांधी बिल्कुल भी नहीं है गंभीर। उत्तराखंड के दौरे पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम, विभिन्न स्थानों का जायजा ले रही टीम ने वृद्धाश्रम का भी किया निरीक्षण। चारधाम यात्रा में लगातार बढ़ रही यात्रियों की संख्या। इस महीने दोनों धामों में आए 1,45,000 से अधिक श्रद्धालु। रामनगर में कोसी नदी में तेज बहाव से बहा 12 वर्षीय किशोर, पिता के साथ कोसी नदी में नहाने आया था युवक। बागेश्वर में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने किया शिविर का आयोजन। शिविर में लगाए गए विभागीय स्टॉल। हल्द्वानी में गौला पुल को लेकर कांग्रेसियों का धरना जारी। गौला पुल का आवागमन हुआ बंद। कांग्रेसी नेताओं ने प्रशासन पर लगाया आरोप। बागेश्वर में बरसाती नालों ने खोली गरुड़ क्षेत्र के सड़कों की पोल। ग्रामीणों ने हालातों का वीडियो बनाकर साझा किया। उत्तराखंड देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें बड़ी खबर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुद्वारा श्री नानक मत्ता साहिब पहुंचकर गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेककर प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि के लिए कामना की है। इसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने डेरा कार सेवा पहुंचकर दिवंगत बाबा तरमसेम सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उन्हें याद किया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दौरे पर शनिवार को उधम सिंह नगर जनपद पहुंचे थे। दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुद्वारा श्री नानक मत्ता साहिब पहुंचकर गुरु ग्रंथ साहिब जी के समक्ष मत्था टेका और पीपल साहिब जी के नीचे प्रज्वलित होने वाले ज्योत के समक्ष मत्था टेक कर प्रदेशवासियों और देशवासियों की खुशहाली की कामना की। वही गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से सीएम पुष्कर सिंह धामी को गुरु नानक देव जी महाराज का चित्र भी भेंट किया गया, जिसके लिए उन्होंने कमेटी प्रबंधक का आभार व्यक्त किया। गुरुद्वारा साहिब दर्शन के लिए श्रद्धालुओं से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात कर उनके हालचाल जाने। हमारे आसपास बचपन से यहाँ आता रहा, जब भी मुझे अवसर मिलता है और बिना कृपा से कोई यहाँ पहुँच नहीं सकता। जब भी गुरु घर का बुलावा होता है तब यहाँ पहुँचते। यहाँ हमेशा उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हमारे राज्य में सुख शांति रहे, हमारा हर दृष्टि से सभी खुशहाल हो। और अब खबर खटीमा से है, जहां पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने निजी आवास नगला तराई में जनता की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को समाधान करने के निर्देश भी दिए हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मेला घाट पहुंचकर पूर्व जिला पंचायत सदस्य कृष्णपाल उर्फ कन्हैया के निधन पर उनके आवास पर जाकर शोक संवेदना व्यक्त की है और परिजनों को सांत्वना दी और दिवंगत की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। इस मौके पर दर्जा राज्य मंत्री अनिल कपूर डब्बू, रमेश चंद्र जोशी, जिलाधिकारी उदय राज सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा आदि मौके पर मौजूद नजर आए। और अब बात करेंगे बीजेपी का राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान का। आपको जानकारी दे दें कि बीजेपी का राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान लगातार जारी है। उत्तराखंड में 2 सितंबर से शुरू हुए सदस्यता अभियान का पहला चरण 30 सितंबर तक समाप्त हो जाएगा।
आपको ये भी बता दें कि पहले चरण में अब तक बीजेपी उत्तराखंड में 10 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य पूरा कर चुकी है। वह इस पर बीजेपी महामंत्री संगठन आदित्य कोठारी ने बताया है कि इस अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत 1 अक्टूबर से शुरू होगी। इस बार पार्टी ने सदस्यता अभियान में लोकसभा चुनाव में मिले हुए मत के सापेक्ष 75% मतदाताओं को सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए पार्टी की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का काम भी किया जा रहा है। आगामी कार्यक्रम जब हमारा सदस्यता अभियान पूरा होगा, 10 नवंबर तक हमारा सदस्यता अभियान समाप्त होगा और उसके बाद हमारे संगठन के चुनाव चलेंगे। बूथ अध्यक्ष का चुनाव होगा, बूथ अध्यक्ष बाद मंडल अध्यक्ष का चुनाव होगा, फिर जिला अध्यक्ष का चुनाव होगा, फिर प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। ये संगठन के ढांचे का हम पुनः इसका संरचना को दोबारा बनाएंगे और इस बीच में उत्तराखंड में स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, उसी के साथ में पंचायतों के चुनाव भी होने हैं। पंचायतों का कार्यकाल भी नवंबर और 2 दिसंबर तक पूर्ण होने जा रहा है। इसी के साथ में केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव भी इसी बीच में प्रस्तावित है। केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा जब भी उसकी तिथि की घोषणा की जाएगी, भारतीय जनता पार्टी उसके लिए तैयार है। और आगे बढ़ते हुए बात राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी की करेंगे। उत्तराखंड में राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी की अमेरिका में दिए गए उनके बयान से ओबीसी वर्ग के लिए उनकी मानसिकता सामने आ गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और वो कहीं से भी गंभीर नजर नहीं रखते हैं। आपको बता दें, उन्होंने आगे ये भी कहा है कि विपक्ष के नेता की भूमिका विशेष होती है। उन्हें देश की सुरक्षा, वित्त, विदेशी मामलों के साथ समूचे देश के विकास के लिए अपना योगदान देना होता है। लेकिन राहुल गांधी बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। सांसद कल्पना सैनी ने आगे कहा कि राहुल गांधी कभी-कभी अपनी सभी सीमाएं पार कर देते हैं। साथ ही आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने विदेश में जाकर ओबीसी वर्ग के साथ ही सनातन धर्म का भी अपमान किया है। षड्यंत्र ही क्या कहा जाएगा और क्या कहा जाएगा। ये तो कार्रवाइयां भी हो रही हैं। देखिए, ये तो आप भी मानते हैं कि किसी भी सरकार आए, हमारी सरकार आई, किसी और की भी सरकार आई, तो उस सरकार में एकदम से सारा प्रशासन जो है प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर तो नहीं आ जाता। जब किसी की मानसिकता खराब है, वो मानसिकता खराब के तहत कार्य कर रहा है, अगर सरकार के द्वारा उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, सरकार उसको गंभीरता से नहीं ली जा रही है, तब तो चिंता का विषय है, तब तो उसको आप बढ़ावा बोलेंगे। पर मेरी सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है, प्रत्येक मुद्दे पर चिंता कर रही है और नियमों में अगर आवश्यकता पड़ रही है तो वो परिवर्तन भी कर रही है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम उत्तराखंड के दौरे पर है। टीम के सदस्य विभिन्न स्थानों पर जाकर स्थितियों का जायजा ले रहे हैं और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। दरअसल आयोग की टीम उत्तराखंड से अपनी रिपोर्ट को तैयार कर दिल्ली के मुख्यालय में अपनी रिपोर्ट को सौंपेगी। राजधानी देहरादून में विभिन्न संस्थानों का निरीक्षण करने के बाद टीम ने दलनवाला स्थित वृद्धा आश्रम का निरीक्षण किया। वही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्पेशल मॉनिटर बालकृष्ण गोयल ने कहा कि रिपोर्ट तैयार कर वो नई दिल्ली में आयोग को सौंपेंगे। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात
विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा की करेंगे। विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा में से उत्तरकाशी में 2 धाम गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में यात्रियों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। दरअसल इस महीने में 22 दिनों की अवधि में दोनों धामों में 1,45,000 से अधिक श्रद्धालु आ चुके हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि पिछले सालों की यात्रा की तुलना में इस यात्रा काल में शुरू से ही यमुनोत्री धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है। इस साल अब तक यमुनोत्री धाम में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 6 लाख को पार कर गया है और गंगोत्री धाम में भी अभी तक 6,80,000 से अधिक तीर्थयात्री पहुंच चुके हैं। वही मौसम साफ होने के फलस्वरूप अब इन दोनों धामों में तीर्थयात्रियों की आवाजाही में आने वाले दिनों में भी और बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिसे देखते हुए प्रशासन यात्रा से जुड़े व्यवस्थाओं को बढ़ाते हुए सड़कों को सुधार और यातायात प्रबंधन पर विशेष ध्यान दे रहा है। और अब खबर रामनगर से है, जहां पर रविवार की शाम अपने पिता के साथ कोसी नदी में नहाने गए एक 12 वर्षीय किशोर पानी के तेज बहाव में आ गया, जिसे खोजने का काफी प्रयास किया गया, लेकिन बालक का कोई पता नहीं चल पाया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने कोसी नदी में बहे बालक को खोजने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया। आपको ये जानकारी दे दें कि करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ के जवानों ने नदी में बालक का शव बरामद कर लिया। शव मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए तहसीलदार ने ये बताया है कि ग्राम नई बस्ती पिछड़ी निवासी, आपको बता दें, गोविंद सिंह बिष्ट रविवार की दोपहर गांव में स्थित कोसी नदी में अपने 3 बच्चों के साथ नहाने के लिए गए थे। उन्होंने ये भी बताया कि इस बीच नहाते नहाते गोविंद बिष्ट का 12 वर्षीय बेटा धीरज बिष्ट पानी के तेज बहाव में बह गया। बच्चों की चीख पुकार के बाद गोविंद बिष्ट ने अपने बच्चों को बचाने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, जिसके बाद ये जानकारी पुलिस प्रशासन को दी गई। हालांकि अब पुलिस प्रशासन के द्वारा युवक का शव बरामद कर लिया गया है। लगभग 3:50 पे हमको सूचना प्राप्त हुई जिला आपदा कंट्रोल रूम से कि कोई पिछड़ी नई बस्ती के पास में कुछ बच्चे बह गए हैं, तो उनकी सर्च ऑपरेशन किया जाए। तत्काल मूवमेंट करते हुए मौके पर पुलिस, एसडीआरएफ और प्रशासन पहुंच गया था, जिसके उपरांत सर्च ऑपरेशन चलाया गया। मौके पर सूचना प्राप्त हुई कि गोविंद सिंह बिष्ट जी हैं, उनके 3 बच्चे यहाँ पर स्नान करने नई बस्ती के पास में आए हुए थे, जो कोसी नदी में एक बच्चा धीरज सिंह बिष्ट उम्र लगभग 12 वर्ष बह गया, जो लगभग 6 बजे जिसका शव गेट के पास में, कालू सीधी गेट के पास में प्राप्त हुआ। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये नई बस्ती पिछड़े के ही बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निरीक्षण में रविवार को जिला जज नरेंद्र दत्त की अध्यक्षता में केदारेश्वर मैदान कपकोट में बहुउद्देशीय विधिक जागरूकता शिविर आयोजित हुआ है। विधिक शिविर में जिला मजिस्ट्रेट आशीष भटगाई द्वारा भी प्रतिभाग किया गया है। आपको बता दें ये कि जिला जज ने नियुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर विधिक शिविर का शुभारंभ किया है। साथ ही विभागीय स्टॉलों का भी निरीक्षण किया है। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा विभागीय स्टॉल स्थापित कर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जन को दी गई है। साथ ही प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं और कई लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया है। शिविर की अध्यक्षता करते हुए जिला जज ने आम जनता की समस्याएं सुनी और उपस्थित अधिकारियों को जनता की समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। जिला जज नरेंद्र दत्त ने शिविर में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करने के लिए क्षेत्रीय जनता व सहयोग के लिए जिला प्रशासन का आभार भी प्रकट किया है। साथ ही उन्होंने लोगों से शिविर का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है। यहाँ पे लगाया गया था, जिसमें सभी लोगों के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया है। काफ़ी अच्छा है शिविर यहाँ पर। इसमें जितनी भी विधिक जागरूकता जनता की आवश्यक होती है उसकी जानकारी दी गई है। और साथ ही साथ विभिन्न विभागों के स्टॉल भी यहाँ पर लगाए हुए हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र यहाँ पर बटे। हमारे दिव्यांगजन आए हुए थे, उनके भी दिव्यांगजन के सर्टिफिकेट थे वो वहाँ पर बटे। और ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज सर के निर्देशन में ये कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित हो रहा है और काफ़ी अधिक लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। साथ ही साथ जो इक्विपमेंट थे, जो डिसेबल्ड लोगों को बटने थे, वो भी यहाँ पर बने। यहाँ पर कैंप लगा कपकोट रीजन में
पर्पस यही है कि न्याय चला निर्धन की ओर। और जितने भी यहाँ पर आज आपने अगर देखा होगा, आप इसमें यहाँ थी, तो जितने भी लाभान्वित लोग थे, खास करके विकलांग लोगों को आज किसी को चेयर दी गई, किसी को वो प्रमाण पत्र बनाए गए, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाए गए, जो कई टाइम से उन लोगों की ज़रूरत थी उनको। और आज कई चीज़ों का वितरण, और जो प्रशासन की तरफ से जो लोग आए थे, जो डिफरेंट स्टॉल लगे थे, तो लोगों को लाभान्वित करने के लिए लगाया गया था। और ये बड़ा अच्छा प्रयास रहा, और इसके लिए मैं कपकोट की जनता का बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात हल्द्वानी की करेंगे। हल्द्वानी गौला पुल की अप्रोच रोड बरसात में बह जाने के बाद पुल में आवागमन पूरी तरीके से पुल पर बंद हो गया है, जिस वजह से गौलापुर, खटीमा, टनकपुर सहित पूर्वतीय इलाकों की तरफ से हल्द्वानी से बाईपास होकर जाने वाला पूरा यातायात बाधित है। कांग्रेस और अन्य सामाजिक संगठन पूर्व में 2 बार प्रशासन को पुल के जल्द खोले जाने और वैकल्पिक मार्ग बनाए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन दे चुके हैं। बावजूद इसके अभी भी पुल का स्थलीय निरीक्षण ही हो रहा है। और इन्हीं के मद्देनजर कांग्रेस ने गौला पुल के पास चौराहे में विशाल धरना प्रदर्शन शुरू किया है। धरना प्रदर्शन में जहां कांग्रेस के सारे दिग्गज एक साथ धरना पर बैठे हुए हैं। धरना प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी नेताओं ने प्रशासन, NHAI और सरकार पर आरोप लगाए हैं। ये गोलापार कोंडलिया के क्षेत्र के महान जनता ने 2014 में वोट दिया, बदले में प्राधिकरण मिला, प्राधिकरण लगा दिया। 2019 में वोट दिया बीजेपी को, उसके जगह जो है आवारा पशुओं और हमारे बेसहारा पशु छोड़ दिए, जिससे किसानों को दिन भर खेत में काम कर रहे हैं, रात को किसानी कर रहे हैं। 2024 में वोट दिया, पुल ही धराशायी हो गया। मतलब अगर काठगोदाम का पुल अगर नहीं होता तो गोलापार के लिए काला पानी हो जाता। मैं कहना चाहता हूँ आज गौमाता से पूरा गोलापार त्रैमाम कर रहा है। क्या भाजपा पर तो भरोसा रह नहीं गया। रही बात अधिकारियों की, वो खरबूजे को देखो, खरबूजा ऐसा रंग बदल रहा है कि उनको जनता की समस्याओं के बजाय टूटी सड़कें, उखड़े पुल, डेंगू, सांड घूम रहे हैं, उनके बजाय उनको वो गोद में ले लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पूरे गली गली मोहल्ले घूम रहे हैं, उनकी तैयारी करा रहे हैं। असल में भारतीय जनता पार्टी ऐसी बारात बन गई है ना, ऐसी शादी बन गई है जिसमें ना दूल्हा है, ना दुल्हन है, ना बारात है, ना पंडाल है, ना पंडित जी है, कोई नहीं है। बस पूरा शहर भर में सामियाना लगा कर बारात की तैयारी की जा रही है। क्योंकि यहाँ के बच्चों को ट्यूशन जाने के लिए हल्द्वानी जाना पड़ता है, किसानों को अपनी सब्जी बेचने के लिए जो है कृषि मंडी जाना पड़ता है। जितने भी लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, क्योंकि मैं तो ट्रेन में रहता हूँ, मेरी ग्राम सभा में लोग कैसे जाएंगे, मुझे ये समस्या आ रही है। क्योंकि हमारा गोलापुर से कम से कम 2000 की आबादी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत बड़ी हानि हुई है। टेम्पो का किराया बढ़ गया है, लोगों की आम जिंदगी कैसे गुजर बसर कर रहे हैं, बहुत बड़ी मुश्किल से गुजर बसर कर रहे हैं। देखिए, निरंतर कांग्रेस मांग उठाती आ रही है। अगर आप अभी 1-1.5 महीने पहले का प्रकरण देखें विधानसभा का, पूरे प्रदेश में आपदा से सैकड़ों पुल, सैकड़ों सड़कें, पेयजल की लाइनें, बिजली की आपूर्ति पूर्णतः ध्वस्त हुई। और विधानसभा में जब नियम 310 में चर्चा की मांग हुई तो उसको नकार दिया गया। बमुश्किल नियम 58 में उस चर्चा को मात्र आधे घंटे के लिए स्वीकार किया गया। और आज हम स्वयं आप देख रहे होंगे कि कुमाऊं की लाइफलाइन है जाम हल्द्वानी शहर में लगा कि 9 करोड़ 65 लाख रुपए की जो धांधली हुई है यहाँ पे, उसका राज्य की सरकार और जिला प्रशासन के ऑडिट करने को तैयार है। मैं विश्वास मानने से बात परे है कि यहाँ पे 9 करोड़ 65 लाख रुपए इस ब्रिज की रिपेयर में लगे, जिसमें केवल मिट्टी भरी गई है, कोई आरसीसी का काम नहीं हुआ है। हम लोगों को भी निर्माण कार्यों की हमें पूरी अच्छी तरीके से जानकारी रहती है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बरसाती नाले गरुड़ क्षेत्र की सड़कों की पोल खुल रही है। दरअसल गरुड़ विकास खंड के गांवों की अधिकतर सड़कें खुदी हुई नजर आ रही है। सीमखेत
सिला बगाड़ मोटर मार्ग पर बरसात के पानी की निकासी नहीं होने से गोधरा में स्थानीय ठेकेदार को मुफ्त में पत्थर उठाने की प्रक्रिया चल रही है। आपको बता दें, जिससे पथरिया और सिमखेत गांव के ग्रामीणों को खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों ने गांव के हालात का वीडियो बनाकर साझा किया है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात उत्तरकाशी की करेंगे। खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग की भुक्की के पास भागीरथी नदी में एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई, लेकिन अभी तक वाहन और वाहन चालक दोनों का पता नहीं चल पाया है, जिसके खोजबीन के लिए राजस्व टीम, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत तमाम रेस्क्यू टीमें ड्रोन, कैमरा तथा मैग्नेट की सहायता से भागीरथी नदी में सर्च ऑपरेशन चला रही है। लेकिन सर्च अभियान के दौरान न तो वाहन मिला और न ही वाहन चालक, जिसके बाद रेस्क्यू टीम द्वारा अब हाइड्रा मशीन की सहायता से सर्च अभियान चलाया जा रहा है। और साथ ही आपको यह भी जानकारी देते कि आपातकालीन परिचालक केंद्र द्वारा रेस्क्यू टीमों के साथ संपर्क बनाए रखा गया है। और अब बात पौड़ी की। पौड़ी जिले के यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र विकासखंड द्वारी खाल और तहसील जाखड़ी खाल में 7 वर्षीय बच्चों पर बाघ ने हमला कर दिया, जिसके बाद बच्चा बुरी तरीके से घायल हो गया है, जिसके बाद बच्चे को ऋषिकेश के एम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस पूरे मामले के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है। क्षेत्र में बाघ और गुलदार की बढ़ती सक्रियता और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए पौड़ी के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने राजकीय इंटर कॉलेज कैंडूल ठाकुर जिसे स्कूलों में 2 दिवसीय अवकाश घोषित कर दिया गया है। आपको सीधा ले चलते हैं देहरादून, जहां पर उत्तराखंड राज्य खेल 5वां राज्य खेल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा था, सुनवाते हैं। माता की, भारत माता की। पंचम खेल प्रतियोगिता के इस अवसर पर अभी आप सब लोगों ने जिनको यहाँ पर सुना, हमारे नैनीताल उधम सिंह नगर क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार के पूर्व मंत्री, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय अजय भट्ट जी, अध्यक्ष कृषि विपणन बोर्ड डॉक्टर अनिल डपू जी, दर्जा राज्य मंत्री श्री उत्तम दत्ता जी, पूर्व महासचिव और 17 वर्षों तक जिन्होंने उत्तराखंड ओलंपिक अध्यक्ष के नाते इस राज्य के खिलाड़ियों के विकास के लिए, उनकी उन्नति के लिए अनेक प्रयास किए, आदरणीय राजीव मेहता जी, अध्यक्ष उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन श्री महेश नेगी जी, डॉक्टर डीके सिंह जी, महासचिव उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन, भाई चेतन गुरुंग जी, सीईओ उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई कमल जिंदल जी, दूसरे जिलाध्यक्ष भाई गुंजन सुखीजा जी, हमारे पूर्व विधायक आरडी शैलेंद्र मोहन सिंघल जी, प्रदेश मंत्री विकास शर्मा जी, रामपाल जी, पूर्व मेयर देवेंद्र बिष्ट, देवू भाई, उपाध्यक्ष उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन, उधम सिंह नगर के डीएम श्री उदयराज जी, एसएसपी श्री मणिकांत जी, श्री भारत भूषण चुग जी, मनोज सरकार जी, सुरेश कोहली जी, अमित नारायण जी, श्री विवेक सक्सेना जी एवं मंच पर आसीन हमारे सभी गणमान्य महानुभाव, हमारे बिष्ट जी जो संचालन कर रहे हैं,
यहाँ उपस्थित हमारे सभी 13 के 13 जनपदों से आए हुए सभी हमारे युवा खिलाड़ी भाई बहनों, उनके सभी प्रशिक्षकगण और हमारे पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधु, हमारी बाईं तरफ के इस मंच पर बैठे हुए सभी हमारे गणमान्य महानुभाव, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आप सभी खेल प्रेमियों का इस पंचम राज्य खेलों के अवसर पर आप सबका अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, यह दिन हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इस समय उत्तराखंड राज्य के हमारे खिलाड़ियों के उत्थान के लिए, खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर पंचम खेल प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे हैं, हम सब सम्मिलित हो रहे हैं। राज्य का यह खेल का आयोजन उत्तराखंड के खिलाड़ियों को न सिर्फ अपनी जो उनकी प्रतिभा है उस प्रतिभा को दिखाने का मौका देगा, अवसर देगा, बल्कि उन्हें आने वाले समय के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाने के लिए स्थापित करेगा, उनको हर दृष्टि से मजबूत करेगा, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, उनके व्यक्तित्व का विकास करेगा। इस आयोजन का उद्देश्य सिर्फ खेलों की विभिन्न प्रतियोगिताओं को आयोजित करवाना ही नहीं, बल्कि उत्तराखंड के अनेक हमारे सुदूरवर्ती क्षेत्रों सहित सभी मेहनत और परिश्रम करने वाले खिलाड़ियों को, समर्पित खिलाड़ियों को, जिनका खेल के प्रति समर्पण है, जिन्होंने अपने जीवन में ठाना है कि खेल की दुनिया में कुछ करके दिखाना है, ऐसे खिलाड़ियों को एक अच्छा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे आप, जहां पर खेल को लेकर वो युवा को प्रोत्साहित करते नजर आए। इसी के साथ अपना उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय